Good morning children. Today we will discuss about resolution of vectors. Resolution of vector means what beta? Resolution means nothing but just splitting of one vector into two or more vectors, and these two or more vectors are known as components of vector. Okay, so resolution of vector क्या है? Splitting of a vector into two or so resolution of vector क्या है बेटा? Splitting of vector into two or more vectors in a such a way बेटा कि that their combined जो combined effect आएगा that will be the same as given vector. Means I am repeating again, splitting of a vector into two or more vector in a such a way that their combined इनका जो combined result आएगा their combined result or effect will be same as given vector बेटा. कोई भी वेक्टर दिया है, एक या दो वेक्टर जो भी दिया है, हमें पूछ रहा है कि उसका रिजोल्यूशन क्या होगा. तो किसी भी वेक्टर को दो या दो से ज़्यादा वेक्टर में हम स्प्लिट करें और उनका जो कंबाइंड इफेक्ट आएगा दैट विल बी सेम एज गिवन वेक्टर व्हाट एवर वेक्टर इज गिवन. चलो इसको फिगर के थ्रू समझते हैं बेटा. In next video we will see some numericals which is based on addition, subtraction and multiplication of vectors, triangular method as well as parallelogram method. Okay, so here suppose we have an axis, that is x axis, x axis, that is y axis. Take coordinates 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4. Okay, suppose we have a vector that is vector A. ओके बेटा, वेक्टर ये हमारा दिया है, इसको बोल रहे हैं स्प्लिटिंग इनटू टू और मोर वेक्टर. सो लेट्स कंसीडर वेक्टर ए. तो इसको हम दो या दो से ज्यादा वेक्टर में कैसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं? इसको नीचे तक लिखे आओ बेटा. हियर ओके, दैट इज द एक्स एक्सिस, दैट इज द वाई एक्सिस. तो ये यहां तक आ रहा है, तो ये डिस्टेंस इस एक्सिस के हिसाब से कितना हो जाएगा? दैट विल बी अ ax. हियर दैट डिस्टेंस, दैट विल बी अ ay, ax ay. ओके बेटा, एंड वन मोर थिंग वी हैव सीन दैट यूनिट वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैप के फॉर्म में. और जो एक्स एक्सिस पे यूनिट वेक्टर होता है उसको हम आई कैप के फॉर्म में डिनोट करते हैं. और ये आई कैप जे कैप हम आगे लेसन में जैसे आगे बढ़ेंगे वहाँ डिस्कस करेंगे. बट वी हैव सीन इन द डेफिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर इज डिनोटेड बाई कैप. वेक्टर के ऊपर हम कैप लगा के डिनोट करते हैं बेटा. वो कैसे ऑब्टेन होता है? गिवन वेक्टर बाई मॉडुलस ऑफ वेक्टर, मॉड ऑफ वेक्टर. ओके, सो इसका जो आएगा यहाँ से यहाँ तक का कैप वेक्टर दैट विल बी आई कैप. हियर दैट विल बी अ जे कैप. ओके, दैट इज द गिवन वेक्टर जिसको हम
दो अलग अलग वेक्टर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसका सम क्या आएगा बेटा, a इज इक्वल टू, जब हम यहाँ पे इसका a निकालेंगे तो ये कितना आएगा हमारा, ax i कैप प्लस ay j कैप। ओके, ये हमारा आएगा रिजल्ट। तो इनका कंबाइंड इफेक्ट जो आएगा वो a के बराबर होगा। बट ये तो बात हुई बेटा ax प्लस ay, ये स्केलर है आपका, यहाँ पे कोई वेक्टर हमने डाला नहीं है, दैट इज द स्केलर एंड I स्टैंड फॉर वेक्टर, J स्टैंड फॉर वेक्टर। सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर हमने कल की वीडियो में देखा बेटा, मल्टी प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर में मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विथ स्केलर इज ऑलवेज वेक्टर। सो ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर, एंड एडिशन ऑफ वेक्टर इज ऑलवेज वेक्टर। तो ये पूरा आपका वेक्टर आ गया। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग बेटा, take that is a theta. Trigonometry you have studied in 10th standard beta, so इसको theta ले लो and tell me children what will be the value of sin theta. Sin theta is opposite by hypotenuse, so here opposite is that line which is AY divided by hypotenuse. Hypotenuse कितना है इसमें, दैट इज हाइपोटेनियस, तो ये कितना है a। सो ए वाई कितना हो जाएगा आपका, ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। ए को इस साइड ले लो तो ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। सिमिलरली कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनियस मीन्स ए एक्स बाई a. So ax is equal to a cos theta. Understood बेटा, दिख रहा है आपको? ओके, सो दैट इज द a sin theta and a cos theta. ax की वैल्यू आ गई और ay की वैल्यू आ गई। नाउ अब इसको that is ay is equal to a sin theta, ax is equal to a cos theta. Now square the terms beta, square the terms, so what we will get beta, we will get ay square is equal to a square sin theta, sin square theta, and ax square is equal to a square cos square theta. Okay, now add both equation, so here will be ax square plus ay square is equal to, दोनों में a है बेटा, दोनों में a square is given, so a square take common, so here sin square theta plus cos square theta. As you know that sin square theta plus cos square theta is 1. Sin square theta plus cos square theta is 1. So what we can write here? We will write here ax square plus ay square is equal to a square. Okay? सो यहाँ पे हमने क्या किया, एक वेक्टर को दो या दो से ज़्यादा में स्प्लिट किया, बट उनका जो कॉम्बिनेशन आएगा वो ऑलवेज इसी वेक्टर के बराबर आएगा। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालें, अगर हम a लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दैट विल बी अंडर रूट, इसको मॉड में ले लो, मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर का हम अगर a लेंगे, हमने मॉड में क्यों लिया बेटा, क्योंकि मॉड में क्या होता है, जब हम ए स्क्वायर की वैल्यूज निकालेंगे तो आइदर प्लस और माइनस दोनों पॉसिबिलिटीज है, तो मॉड में लेने के बाद क्या होता है, उसका माइनस प्लस दूर रहता है, ओनली पॉजिटिव वैल्यू ऑब्टेन होती है। तो इसका जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए होगा वो क्या होगा, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। सो दैट इज द रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। सो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इज नथिंग बट
it is just a splitting of vector two or more another vector, but their combined effect is always same as the given vector. यही हमारा सिंपल है बेटा, that is the resolution of vector. In next video we will see some numericals. It is very easy lesson. Please read the lesson and make your notes. Thank you my dear children.